बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर है और दिन है सोमवार का। बहुत से लोगों को इंतजार है कि मुल्क भर में बार कौंसल्स के जो इलेक्शन हैं उनके नताइज का हतमी ऐलान कब होगा। ज़ाहिर है अभी हतमी ऐलान तो नहीं हुआ, गैर हतमी जो नताइज आए हैं उसके ऊपर जो अब तक की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। और KPK में जो PTI के हमारे जफ्त उम्मीदवारों की शिकस्त का मामला है उस पर मैं आपको कल डिटेल में बताऊँगा कि उसकी वजूहत क्या हैं, KPK से क्यों तहरीक इंसाफ को जो है वो शिकस्त हुई है। और उसमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने उस तरह से ताकत का इस्तेमाल KPK में नहीं किया उस तरह से, यानी इन्होंने अभी आके जो 42 करोड़ रुपए जो अजहर मिशवानी साहब का ट्वीट है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में उनकी मंजूरी दी गई थी और इन्होंने आके जस्ट उसको जो है वो अनाउंस किया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ। और यहाँ पे उनको KPK के अंदर बदतरीन तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। और तहरीक इंसाफ को इस बात को सोचना चाहिए कि एक ऐसा सूबा जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है, वैसे तो उन्होंने ज़ाहिर पंजाब में भी क्लीन स्वीप किया है, लेकिन KPK के अंदर क्लीन स्वीप करने के बावजूद इस तरह से उनको शिकस्त क्यों हुई है। खैर यहाँ पे जो KP बार कौंसल है वो इतना ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करती थी, यानी अगले 5 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे KP की अपनी हुकूमत है और असल जो फोकस था बहुत ज़्यादा वो था पंजाब के ऊपर कि किसी तरह से पंजाब बार कौंसल तहरीक इंसाफ के हाथ आ जाए। उसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ये था कि एक ही नोटिफिकेशन के ऊपर पूरे पंजाब की अदालतों का बाइकआउट जो है वो मुमकिन था। अब एक तो मैं आपको बता दूँ कि ILF और प्रोफेशनल ग्रुप जो हामिद खान साहब का ग्रुप है उन्होंने जिन लोगों को नॉमिनेट किया था बतौर ग्रुप सबसे ज़्यादा नशिस्तें उनके उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। और इन्होंने उनसे कम जो इनके नॉमिनेटेड लोग थे इंडिपेंडेंट ग्रुप के, आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको कहा जाता था, अब जो हुकूमती ग्रुप है इस निज़ाम का सहूलतकार ग्रुप है, उसने उनसे कम नशिस्तें हासिल की हैं। अलबत्ता आज़ाद जीतने वाले जो हैं उनके हवाले से ये वाज़ेह है कि उनको ज़र के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, जबर के ज़रिए, ख़रीद के, लालच देकर, उनका ज़मीर ख़रीद कर, जिस तरह से भी है उनको इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो अपने साथ मिलाकर और पंजाब बार कौंसल अपने हाथ में ले जाएगा, इसके इम्कानात मौजूद हैं। और ये वो इलेक्शन है जिनका जब 1 नवंबर को इनेकाद हुआ सैटरडे के दिन, तो उस दिन आपने हसनात मलिक साहब का व्लॉग सुना होगा कि बद इंतज़ामी की शिकायत आई और इल्ज़ाम आया कि फॉर्म, अब भी इल्ज़ाम आ रहा है कि फॉर्म 47 के नताइज की तैयारी की जा रही है और रद्दोबदल के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त ना ये निज़ाम किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पंजाब बार कौंसल जो है वो तहरीक इंसाफ के हाथ में चली जाए। देखें तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग थी उसके ऊपर हमने बात की, मैंने तो ट्वीट्स भी किए और मैंने तो इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया था कि ये मामला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी भी जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो हामिद खान साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा शिकायत हैं कि उन्होंने उम्मीदवारों की सिलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। भाई जब बोर्ड तहरीक इंसाफ की हमायत से पढ़ना है तो आपने तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। कई जगहों पर ऐसी शिकायत आई कि उन वकीलों को प्रोफेशनल ग्रुप का उम्मीदवार नामजद कर दिया हामिद खान साहब ने, जो PTI के लोगों के खिलाफ पेश होते रहे, जो PTI के लोगों के खिलाफ जो है वो केस लड़ते रहे। और इसी तरह से ILF से भी कुछ लोगों को शिकायत है, लेकिन बड़ा जो हिस्सा है वो बहरहाल शिकायत का है हामिद खान साहब से। इसमें तहरीक इंसाफ को अभी भी, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक अगर अभी भी पंजाब बार कौंसल चली भी जाती है आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून और इस हुकूमत और इस निज़ाम के पास, लेकिन तब भी जो इनके लिए जो बहुत ख़तरनाक बात है वो ये है कि अब इतना ज़्यादा ये मामला पूरे मुल्क में इसकी एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, इसकी इंपॉर्टेंस इस्टेब्लिश हो गई है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां बार एसोसिएशंस के जो सालाना इंतखाबात होते हैं उसमें आपको बहुत गहमा गहमी नजर आएगी, उसमें आपको बहुत मोमेंटम नजर आएगा। और अब PTI ने अपना लोहा मनवाया है, PTI ने धूल चटाई है हुकूमती ग्रुप को। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इस हुकूमती ग्रुप ने पिछले 3.5 साल में अरबों रुपए जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो वकीलों को दिए हैं। इन्होंने वकीलों को किस तरह से नहीं खरीदा, प्लाट देने का मामला हो, कुछ बड़े वकला के चैम्बर से जज लगाने का मामला हो, ट्रिब्यूनल्स के जज लगाने का मामला हो, इनके लोग लगाने का मामला हो, इनको AG ऑफिस में एडजस्ट करना हो, एडवोकेट जनरल ऑफिस में एडजस्ट करना हो, इनको और इनके काम करवाने हो। मतलब ये पिछले 3-3.5 साल से 1 नवंबर के ऊपर इनका फोकस था। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 या 3 माह इसके ऊपर वर्किंग करके और उन्होंने इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अगर इसमें संजीदगी मजीद दिखाती तो इससे बहुत बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवा सकते थे। खैर अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जो आज़ाद हैं, जो आज़ाद जीते हैं, अगर उनको धौंस के जरिए, धमकी के जरिए, लालच के जरिए उनके ज़मीर को ना खरीदा जाए और वो इंडिपेंडेंटली फैसला करें तो प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो पंजाब बार कौंसल उनके हाथ में आ सकती है। गो कि हसनात मलिक साहब की राय है और मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता कि पंजाब बार कौंसल जो है वो तहरीक इंसाफ के पास आ जाए। देखें इस वक्त जो है वो बलोचिस्तान में भी प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो जीत गया है। 8 वहाँ पे नशिस्तें थी, 8 में से 6 जो हैं वो जीत गया है प्रोफेशनल ग्रुप, यानी हामिद खान ग्रुप, तहरीक इंसाफ का ग्रुप। 6 वहाँ से उम्मीदवार उनके जीत गए हैं 8 में से। तो वहाँ पे तो बलोचिस्तान बार कौंसल तो उनके हाथ में आ गई। जो सिंध बार कौंसल है वहाँ कुल 33 सीटें हैं, 33 में से 15 जीते हैं प्रोफेशनल ग्रुप ने, 15 जीती हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, 3 आज़ाद हैं। और अब वहाँ पे सिंध हुकूमत है उनकी और उसके चांसेस यही हैं कि सिंध बार भी वो जीत जाएंगे।
सिंध बार में भी वो अपने ग्रुप को जितवा के और वो वहाँ पे सिंध बार भी उनके हाथ आ जाएगी। फिर आ जाए इस्लामाबाद में 5 में से 4 सीटें जो हैं वो हुकूमती ग्रुप जीत गया है। और लेकिन अली अब्बासी साहब जो हैं उनका वैसे जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस के हक में रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को और प्रोफेशनल ग्रुप को। 5 में से 4 सीटें वो हार गए हैं। लाहौर डिवीजन की जो 20 नशिस्तें हैं लाहौर में 20 नशिस्तों में से 11 जो है वो ये अपना प्रोफेशनल ग्रुप जो हामिद खान साहब का और ILF जो है वो इस वक्त नाम जारी कर रहे हैं कि 20 में से 11 लाहौर की हम सीटें जो है वो जीत चुके हैं। और इसी तरह से गुजरांवाला में उन्होंने जो नाम जारी किए हैं 10 में से 7 सीटें वो जीत चुके हैं। रावलपिंडी में 5 में से 3 सीटें वो जीत चुके हैं। और जैसे असनात मलिक साहब कह भी रहे थे कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11-12 PTI के नजरियाती वकील जो हैं, जैसे आप फैसल मलिक साहब को देख लें, फैसल मलिक साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं GHQ हमला केस में, वो जीत गए हैं। तो देखें एक चीज तो इस्टेब्लिश हो गई है कि PTI का इस वक्त इतना वोट है कि वो तमाम इस जो इख्तलाफात हुए हैं इन और जो उम्मीदवार दो इन्होंने खड़े किए हुए थे और फिर इनके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बहुत से उम्मीदवारों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद अगर इतनी सीटें जीत गए हैं तो इससे ज़ाहिर अब पंजाब बार कौंसिल तो इनके हाथ नहीं आएगी और अब 5 साल तक पंजाब बार कौंसिल जो है वो आज़म नज़ीर तारा और एहसन भून के हाथ में रहेगी। लेकिन एक जो इसमें अपॉर्चुनिटी सामने इनके आ रही है और एक जो इनकी ताकत सामने आई है उससे अब यह है कि जो बार एसोसिएशंस के हर साल इलेक्शन होते हैं, बार एसोसिएशंस में ये अब आसानी के साथ अपने उम्मीदवार हर जगह से कामयाब करवा सकते हैं। तकरीबन पंजाब में 90% जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ की हमायत से बार एसोसिएशन के सदूर आ सकते हैं। और अगर आपके पास बार कौंसिल नहीं है और बार एसोसिएशन आपके हाथ में, तो कम से कम आप उस बार के अंदर तो आप हड़ताल करवा सकते हैं। हाँ, बार कौंसिल का फायदा यह था कि एक नोटिफिकेशन पे पूरे पंजाब की तमाम अदालतें बंद हो जाती और अब जब आपके पास अलग अलग बार एसोसिएशन होंगी तो उस बार एसोसिएशन के अंदर आप हड़ताल भी करवा सकते हैं, आप जजेस को टक्कर भी दे सकते हैं, आप जजेस का हाथ भी रोक सकते हैं, आप उनको नाइंसाफी से भी रोक सकते हैं। लेकिन बात वही है, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला क्या है? तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन खुद तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान के अपने लोग हैं। देखें बहुत सिंसियर है इमरान खान के साथ सलमान अकरम राजा, बहुत सिंसियर हैं। लेकिन मैं अभी भी मैं समझता हूं कि सलमान अकरम राजा साहब अगर थोड़ा सा स्टैंड ले लेते, यही उनका मसला है कि वो इस निज़ाम के खिलाफ वो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे, बिल्कुल वो 1 कदम भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन मसला यह है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर उनको बतौर सेक्रेटरी जनरल जैसा स्टैंड लेना चाहिए, वो नहीं लेते। ये उनकी एक उनका कमजोर पहलू है जिसको मैं कमजोर समझता हूं, वो शायद समझते हो कि मैं गलत कह रहा हूं। देखें, अगर सलमान अकरम राजा साहब 10 रुकनी एक कमेटी बना के, हामिद खान साहब ने भी असल उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने देखें हामिद खान साहब ने नहीं भी मानी तब भी उनको स्टैंड ले लेना चाहिए था। लेकिन शायद उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि वो ये समझते हैं कि हामिद खान साहब पार्टी में क्योंकि बहुत पुराने हैं और बहुत सीनियर हैं, तो उनको उनका शायद उनकी एक इसमें तौहीन होगी और उनके एक तज़हीक होगी कि अगर सलमान राजा साहब ये करते हैं। लेकिन उनको करना चाहिए था, उनको 10 रुकनी एक कमेटी बनानी चाहिए थी। उस कमेटी में अगर 75 उम्मीदवार सेलेक्ट करने थे और 75 में से 20 के ऊपर होगा ना इतराज़ होगा या 25 के ऊपर होगा, उनको जहां पे इतराज़ था वहां पे एक उम्मीदवार को डिस्कस करना चाहिए था, अक्सरियत से फैसला करना चाहिए था और उस फैसले को अनाउंस करके और फिर उसके ऊपर पूरा मोमेंटम बनाना चाहिए था। खैर, अभी भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका इसमें क्रेडिट है। मैं अभी किसी का भी नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर बहुत से लोग नाराज होंगे कि यार मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा काम किया था, आपने फलां का नाम ले दिया, आगे जाकर उनके नाम भी लेंगे। लेकिन इसमें जो एक अच्छा एक पाकिस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए एक पॉजिटिव एक पॉइंट यही है कि इससे ये पता चल गया है कि वकला की अक्सरियत जो है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर PTI और ILF और प्रोफेशनल ग्रुप जो हामिद खान ग्रुप है उनमें इख्तिलाफ ना होता तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके उम्मीदवार अगर मुश्तरका होते तो बड़ी आसानी से वो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जीत गए होते। लेकिन अभी भी अगर जो आज़ाद हैं उनको आज़ादाना फैसला करने दिया जाए तो भी प्रोफेशनल ग्रुप ILF जो है वो पंजाब की बार कौंसिल उनके पास होगी। अब जो गुजर गया सो गुजर गया। अब भी अगर सलमान अकरम राजा साहब इस बात पे स्टैंड लेते हैं, क्योंकि देखिए इंतज़ार हुसैन पचौता साहब उनका यह है कि वो बहुत जूनियर हैं और हामिद खान साहब उनको कहते हैं कि ये बहुत जूनियर है और वो उनके बारे में पब्लिकली बातें करते हैं हामिद खान साहब। देखें, अब हामिद खान साहब जो हैं उनको इमरान खान ने सेनेटर बनवाया, वो सीनियर हैं, उनका एहतराम अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह। लेकिन अब वो ये भी तो देखें कि जहां पे आपको वोट PTI का चाहिए तो PTI से भी तो वहां मकामी तौर पर पूछें। अब आपने अगर मियाँ वाली की मिसाल देता हूँ या बखर की देता हूँ या बहावलपुर मुल्तान सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कहीं के भी आप अगर वहाँ पे किसी को आप अपना उम्मीदवार नामजद करना चाहते हैं और आपको वोट वहाँ पे PTI के वकीलों का चाहिए तो आप PTI को कंसल्ट तो करें, PTI की वहाँ के MNS MPS टिकट होल्डर्स को कंसल्ट तो करें, आप उनको कंसल्ट ही नहीं कर रहे। अब ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो कहते हैं कि भाई उस बंदे को प्रोफेशनल ग्रुप ने उम्मीदवार नामजद कर दिया जो मेरे खिलाफ वहाँ पे पेश होता रहा है, हमारे कारकुनान के खिलाफ पेश होता रहा है, उसको हम कैसे उसका हम वो फलान जो है वो तो है ही नून लीग के फलाने MNA के साथ वो तो होता है और उसको जो है वो नामजद कर दिया। अब आगे ये फुल टाइम काम है, ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही बस चल जाएगा। इसके ऊपर एक 8-10 रुकनी
एक कमेटी बनानी चाहिए सलमान राजा साहब को इमरान खान की मंजूरी के साथ, और जितने पाकिस्तान भर में बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, हर इलेक्शन को ये संजीदा लें। हर जगह पे डिस्कशन के बाद मकामी तंजीमात, एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद वहां पे उम्मीदवारों को अगर सेलेक्ट करें तो हर बार में पीटीआई होगी, हर बार में कैदी नंबर 804 होगा, हर बार एसोसिएशन में जो है वो आइन की बहाली और के हक में और आइन की पामाली के खिलाफ, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ नारे लगेंगे, आवाज बुलंद होगी और जजेस को टक्कर देंगे वो वकील, और जजेस का हाथ पकड़ के रोकेंगे। भाई ये बारें बड़ी तगड़ी बारें हैं, वकील बड़े तगड़े हैं, ये तो गिरबान से पकड़ लेते हैं जजेस को। भाई वक्त तो अब है जजेस का हाथ रोकने का कि आप ना इंसाफी कर रहे हैं। आप अपने जाती केस में तो उठा के कोई चीज मार देते हैं जज को, जो कि गलत है। मैंने हमेशा उसकी मजम्मत की है। आप ये नहीं है कि आप उठा के कोई चीज जज को मार दें या आप जजेस को थप्पड़ मार दें। हमने देखा जजेस को थप्पड़ मारे वकीलों ने। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये करें, इसकी किसी सूरत आप ना इसको जस्टिफाई कर सकते हैं ना इजाजत दे सकते हैं, लेकिन कम से कम ये होगा कि जब बार एसोसिएशन पीटीआई जीती हुई होगी तो बार के जब 10 ओहदेदार और उनके साथ 50 वकील किसी जज की अदालत में खड़े होंगे तो जज की कांपे टांग जाएंगी। ये जज इतने मजबूत नहीं होते, इतने ये तगड़े नहीं होते, जो करप्ट होते हैं, जो आइन के साथ वफा कर रहे होते हैं, जो अपने हलफ से वफा कर रहे होते हैं, वो बड़े दिलेर होते हैं। वो मोहसिन अख्तर कियानी होते हैं, वो जहांगीरी होते हैं, वो बाबर सत्तार होते हैं, वो सरदार इजाज खान होते हैं, वो जस्टिस समर रिफत इम्तियाज होते हैं, वो इस तरह के फिर जज होते हैं। और जो अपना जो करप्ट होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो मैनेज होते हैं, वो बुज़दिल होते हैं, उनकी कांपें टांग जाती हैं। तो अब ये बड़ा ज़बरदस्त तमाम तर इनकी आपस की हमाकतों, लड़ाइयों इनके, और फिर ये या तो ये हो ना कि हर जगह पे मतलब कुछ जगहों पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि फ़लाँ ने उसको इस वजह से सिलेक्ट कर दिया कि उसका उससे ज़ाती मफाद था। इस तरह के इल्ज़ामात गलत होंगे, लेकिन उसका तरीका फिर यही है कि आप 10 रुकनी जो है वो कोई कमेटी बनाएं, इंडिपेंडेंट, उसमें वकील इंडिपेंडेंट से मुराद यह है कि जिनकी एक साख हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, उनकी आप एक कमेटी बनाएं। आइंदा के बार एसोसिएशन के जो हर साल इलेक्शन होते हैं उसको तहरीक इंसाफ को बहुत सीरियस लेना होगा, और इस पे जो स्टैंड ले सकते हैं वो सिर्फ सलमान राजा साहब ले सकते हैं, उनके अलावा कोई ये स्टैंड नहीं ले सकता। उनको चाहिए कि इमरान खान साहब को ये बताएं कि एक 10 रुकनी कमेटी बनाएं, इमरान खान की मंजूरी से बनाएं, और फिर वो 10 रुकनी कमेटी ऐलान करें। क्योंकि मसला यह है, एक बंदा ना चाहे जितनी भी सिंसियरिटी से फैसले करे, वो एक बंदे का फैसला होता है। तो कलेक्टिव एक विजडम आना चाहिए, कलेक्टिव एक डिसीजन होना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि जिस उम्मीदवार को आप नामजद कर रहे हैं उसकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत है, पाकिस्तान की आइन की बहाली के लिए उसने क्या किया है, 26वीं तरमीम के खिलाफ उसने क्या किया है, इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ उसने क्या किया है। जब आप ये एक 10 पॉइंट्स बनाएंगे तो उन 10 पॉइंट्स के ऊपर फिर जिसको आगे आपकी हमायत चाहिए वो उन 10 पॉइंट्स के ऊपर सिंसियरिटी से काम करेगा। फिर वो अपने उस जिले में, अपनी उस बार में हर चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली के खिलाफ खड़ा होगा, जिनके ऊपर जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत होगी उनके साथ खड़ा होगा, वो आइन के साथ खड़ा होगा, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होगा, आने वाली नस्लों के साथ खड़ा होगा। फिर वो बिकेगा नहीं, फिर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो बहरहाल ओवरऑल इमरान खान कैदी नंबर 804 ने बहुत टेंशन दी है, और ओवरऑल अगर आप अभी भी जहां पे 2 उम्मीदवार थे आप उनके वोट काउंट कर लें, और तो वहां पे जीता हुआ था उम्मीदवार, अगर एक ही उम्मीदवार होता। अगर कंसेंसस के साथ तमाम उम्मीदवार होते तो 75 में से 60 सीटें आराम से प्रोफेशनल ग्रुप और आईएलएफ जीत गए होते, अगर इनके मुश्तरक उम्मीदवार होते। अभी भी जो आईएलएफ क्लेम कर रही है वो कर रही है कि हमारे जो हैं वो कोई 35 से 40 के दरमियान हमारे आईएलएफ और प्रोफेशनल ग्रुप के बन रहे हैं उम्मीदवार, और जो उसमें जो जीतने वाले हैं, और उसमें जो आज़ाद भी उनके हमायत से जीते हैं। लेकिन आज़ाद अब जीत गए तो अब वो ये थोड़ी मानेंगे कि आपने हमें हमायत की थी, अब तो वो यही कहेंगे तो हम तो आज़ाद हैं, तो वो फिर पैसे लेके कहीं और चले जाएंगे। और ये जो खबरें चलाई जा रही है ना कि 48 सीटें जीत ली एहसन भून ने और आज़म तारा ने, इस पर सोशल मीडिया पर बहुत से दोस्तों ने लिखा है और दुरुस्त लिखा है, ये वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, वो एक ऐसी हवा और फिजा बना रहे हैं ताकि जो आज़ाद हैं वो उनके साथ शामिल हो जाएं कि ये जीत गए हैं तो अब इन्हीं के साथ शामिल हो जाओ। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इस वक्त जो आज़ाद जीते हुए हैं उनको हर तरह से मैनेज किया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ आ जाएं, हुकूमती ग्रुप के साथ आ जाएं, और वो आ भी जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है जब हर आपको लालच भी दिया जा रहा हो, आपको थ्रेट भी किया जा रहा हो, तो फिर आप लालच को भी ठुकरा दें और आप थ्रेट को भी मैनेज कर लें। बहरहाल जब नाम आएंगे तो उन नामों पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।